हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। तो क्लास सिक्स आप लोगों का जो मैथ चल रहा था, मैथ में लास्ट हमने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर रहे थे। वो मैंने अभी आपको नॉर्मल क्वेश्चन करवाए थे। अभी दूसरे क्वेश्चन भी आएंगे जो कि फ्रैक्शन वाले होंगे। बट फ्रैक्शन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, जो आपका एचसीएफ एलसीएम है वो एक बार आपको अच्छे से आना चाहिए। और एचसीएफ एलसीएम आने के लिए हमें पहले उनका फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, अदरवाइज हम लोग सही से वो एचसीएफ एलसीएम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो और बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। चाहे आप 4th क्लास में हो, 5th में हो या 6th में हो, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप आगे अच्छे से कर पाओगे। बाकी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे सैनिक की, आरएमएस की, जेएनवी की, सीएचएस की वगैरह जितने भी ये एग्जाम होते हैं, जाके आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है। उसके लिए प्रॉपर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में जाओ, अच्छे से सारी चीजों को देख लो। ठीक है, वीडियो सीक्वेंस से मिलेंगे, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, इजीली आपको उसका सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है गाइज, तो चलो इसमें सबसे पहले हम इस जो फैक्टराइजेशन आपका होगा, जो गुणनखंड होता है आपका, इसमें हम सबसे पहले, अगर मैं बोलूं कि ये फैक्टर क्या होता है, फैक्टराइजेशन जो वर्ड आ रहा है, जो अराइज ये हो रहा है, ये किससे बन रहा है? फैक्टर से बन रहा है ना। अब फैक्टर क्या होगा सर? ठीक है, शायद किसी को पता भी होगा तो बहुत अच्छी बात है। फैक्टर हम क्या कहते हैं? फैक्टर उन नंबर को कहते हैं। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो दोज नंबर्स, इसमें लिखो दोज नंबर्स विच complete, those numbers which complete divides any given number, those numbers which complete divides any, थोड़ी सही से लिखता हूँ आप लोग समझ जाना, any given number, those numbers which complete divides any given number is called factor of that number। कुछ समझ आया? कुछ समझ आया होगा। फैक्टर आपका वो नंबर होगा जो किसी दिए गए नंबर को गाइस कंप्लीट डिवाइड करेगा। आई रिपीट, कंप्लीट डिवाइड करेगा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट डिवाइड? कंप्लीट डिवाइड मतलब डिविजिबिलिटी रूल्स में मैंने आपको बताया था। अब देखो, ये फैक्टराइज करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तब आप इसको अच्छे से करोगे, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स करवा रखे थे, उनको एक बार देख लेना। तो मैंने आपको बोला, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिया 8, ठीक है, मैंने बोला 8 के फैक्टर बताओ। हमने बोला सर फैक्टर वो नंबर होंगे जो किसी दिए गए नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेंगे। मैं बोलूंगा सर 8 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है? आप बोलोगे 2 नंबर, तो आप ऐसे बोल दोगे हर किसी नंबर के आंख बंद करके, कान बंद करके, नाक बंद करके, नाक बंद मत करना, सांस नहीं ले पाओगे। ठीक है, वो आप इजीली बोल दोगे। एक तो है 1, एक है 8। ऐसे नंबर जो इस 8 को कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं, उन्हें हम इसका क्या कहेंगे? फैक्टर कहेंगे। 1 8 को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कंप्लीट डिवाइड का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। 1 8 जा 8, रिमाइंडर 0, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 0। फिर हम 1 के बाद जाएंगे, 1 के आगे क्या आता है? 2। 2 से देखो डिवाइड हो रहा है? यस सर, बिल्कुल हो रहा है। 2 4 जा 8। 3 पे देखो हो रहा है? नहीं हो रहा है सर, क्योंकि हम करेंगे 3 2 जा 6, रिमाइंडर वहां पे 2 आ रहा है, इसलिए कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर मैं करूंगा 4 4 2 जा 8 हो रहा है, इसके बाद सीधे 8 होगा। तो जो ये 1 2 4 एंड 8 आए, ये हम इसके क्या कहेंगे? फैक्टर कहेंगे, कि फैक्टर ऑफ 8। ये 8 के हमारे क्या होगी? फैक्टर होगी। चीज आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको बोला 12, 12 के, हाँ सर बहुत बढ़िया है, 1 तो मैं कर ही दूंगा, 12 भी मैं लिख ही दूंगा। ठीक है, 1 और 12 तो हर किसी नंबर के फैक्टर होंगे। ठीक है, इसके बाद 1 के आगे क्या आएगा? 2, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। तो 1 2 3 4 6 12, ये 12 के क्या होगी? फैक्टर होगी। अब बोलोगे सर हम फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, कि हम फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? देखो सिंपल सी बात है, ये एक तो इसमें वो नंबर आएंगे, ठीक है, जो किसी नंबर के टेबल में आते हैं। जैसे ये 4 है, 4 के टेबल में 8 आता है, हम कहेंगे 4 8 का फैक्टर है। जैसे मैंने बोला 2, 2 के टेबल में क्या आता है? 12 आता है। 2 6 जा 12, तो मैं क्या करूंगा कि सर जो ये हमारा ये 12 है, ये इसका फैक्टर 2 भी हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद देखो, अगर आपको थोड़ी और फील करना है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसा हमें दे दिया कि 24 के फैक्टर करो, अब बोलोगे सर ये नंबर थोड़ी बड़ा हो गया, हम फैक्टर कैसे करेंगे? 2 फैक्टर तो कर लोगे ना, एक है आपका 1, एक है आपका 24। ये फैक्टर आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है? इस 24 को 2 से डिवाइड करो। अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ध्यान से देखना, 24 को अगर मैंने 2 से डिवाइड करा, 24 को मैंने अगर 2 से डिवाइड करा, अगर रिमाइंडर 0 आएगा, तो मैं बोलूंगा हाँ सर 2 उसका फैक्टर है। क्लियर है? सही बोल दिया आपने। ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूँ। 24 को मैंने 2 से डिवाइड करा,
तो देखो 2 1 जा 2, यहाँ पे 0, यहाँ से 4, 2 2 जा 4, ठीक है, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, 12 आया मेरा, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, जो ये 12 आया, अब इस 12 के, ध्यान से सुनना, इस 12 के नीचे के नंबर से ही मुझे 24 को चेक करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 से हमने डिवाइड कर रहा, मतलब किसी भी नंबर का आधा कर दो, 24 का आधा आया मेरा 12। अब इस 12 के नीचे के जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब मुझे सिर्फ इन नंबर से ही चेक करना है कि क्या 24 डिवाइड हो रहा है। अगर इनमें से हो रहा होगा तो वही उसके फैक्टर होंगे, मतलब मुझे 12 से ऊपर के नंबर को चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसने उनके फैक्टर नहीं होने हैं। क्यों? क्योंकि जो 12 है, 12 से ज्यादा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 24 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो, आपने 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 2 भी फैक्टर हो गया और एक फैक्टर आपको यहाँ से 12 मिल गया, लास्ट में आप 12 भी लिख लोगे। अब 2 के बाद क्या आता है, देखो 3 से होगा 24, यस सर होगा, 3 8 जा 24, 4 से होगा, यस सर होगा, 4 6 जा 24। मैं फिर से लिखता हूँ, यहाँ पे ज्यादा स्पेस चाहिए मुझे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 4 के बाद 5 से होगा, नहीं होगा, 6 से होगा। अब देखो, इसलिए तो आपको डिविजिबिलिटी रूल बताए थे, कोई ने मान लो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स वो 6 से भी होगा, 6 से भी हो गया। 8 का तो आपको 8 से 24 वो दिख ही रहा है, 9 से होगा नहीं, 10 से होगा नहीं, सीधे 12 से होगा एंड 24। मैंने बोला 24 का आधा करा हमने 12, अब 12 के नीचे से देखो, सिर्फ 12 से के ऊपर के नंबर से देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो ये इसके हमारे क्या होगी, फैक्टर होगी। यहाँ पे एक और बढ़िया चीज आप देख सकते हो, जैसे ये है ना, अगर मैं यहाँ से फर्स्ट नंबर, यहाँ से लास्ट नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा 24 1 जा 24, यहाँ से ये, यहाँ से ये 12 2 जा 24, यहाँ से ये, यहाँ से 8 3 जा 24, यहाँ से 4 6 जा 24। तो ये भी आप यहाँ से समझ सकते हो, ये चीज आपको गाइस तभी क्लियर होती है, आप लोग जितनी क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, समझ आपको यहाँ से चीज आ गई कि सर फैक्टर का ये फंडा हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फैक्टर तो हमने समझ लिया, इजीली आप निकाल भी लोगे, है ना, इजीली आप लोग निकाल भी लोगे। मैं एक दो यहाँ पे आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको इसके फैक्टर निकालने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं। एक तो निकालना आप 28 के, ठीक है, 28 के निकालना, एक निकालना आप 24 के, तो मैंने निकाले 26 के निकालना, 36 के निकालना, 38 के निकालना, ठीक है, इनके फैक्टर निकालना। ओके, ये आप इजीली कर लोगे। चलो नेक्स्ट मैं आपको करवाता हूँ क्या, कि सर फैक्टर के बाद हमारा आएगा यहाँ पे क्या, प्राइम फैक्टर आएगा, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा कहाँ, एचसीएफ एलसीएम में, ठीक है। प्राइम फैक्टर, फैक्टर अगर आपको समझ आ गया, प्राइम फैक्टर भी आपको समझ आ ही जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बोलो फैक्टर क्या है, सर फैक्टर वो नंबर होते हैं, साथ साथ बोलो, साथ साथ मेरे साथ साथ बोलो, सर वो नंबर होते हैं जो कंप्लीट डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, उसे हम फैक्टर कहते हैं उनका, ठीक है। इसके बाद देखो, प्राइम है यहाँ पे, प्राइम का मतलब क्या, अब बोलो प्राइम नंबर याद करो जरा, प्राइम नंबर याद करो। सर प्राइम नंबर वो नंबर थे, कुछ कुछ ऐसे नंबर थे जो किसी से डिवाइड नहीं होते थे, या जो किसी के टेबल में नहीं आते थे, उन्हें हम क्या कहते थे, प्राइम नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर की बात हो रही है, पहले मैं फैक्टर को तो सर मुझे समझ आ रखा है, वो नंबर जो किसी दिए गए नंबर को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, उन नंबर को हम फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर बोला जा रहा है, मतलब ऐसा फैक्टर जो प्राइम होगा, ऐसा फैक्टर जो प्राइम होगा, ऐसे नंबर जो प्राइम होंगे और वो उसके फैक्टर होने चाहिए। बहुत सिंपल, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा, ठीक है। दोज फैक्टर्स, वो फैक्टर, ठीक है, दोज फैक्टर्स विच आर, दोज फैक्टर्स विच आर प्राइम नंबर, बहुत सिंपल डेफिनेशन मैंने आपके लिखवा दी, दोज फैक्टर्स विच आर प्राइम नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर, सिंपल। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, 12 था, 12 के हमने जो फैक्टर करे थे, 12 के क्या क्या फैक्टर आए थे, यस सर 1 2 3 4 6 12, ये हमारे 12 के फैक्टर आए थे। अब हमने बोला ये सारे के सारे तो हैं क्या, 12 के फैक्टर, हमें क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर। अब इनमें से देखो कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो सिर्फ प्राइम है, ध्यान से देखना, ऐसे कौन से नंबर हैं जो प्राइम है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो प्राइम है। 1 प्राइम नंबर है, नहीं है। अगर तुम्हें यही पता नहीं है तो बेटा तुम कुछ नहीं होने वाला, फिर तुम्हारा सारी वीडियोस मैंने बना रखे, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, जाओ वीडियो को देखो अच्छे से, ठीक है। एंड कोई दिक्कत होगी बता देना, और अगर आप ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करना चाह रहे हो, ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल है, डेली क्लास होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मिनिमम फी होती है, एनी टाइम डाउट होता है, फिर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, कोई दिक्कत नहीं आती कि सर कहाँ से करना है, क्या करना है, सब कुछ आपको अवेलेबल होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे जो आपके 12 था,
यहाँ पे हमें क्या करना था, 12 के प्राइम फैक्टर बताने थे। तो जो ये 2 है, आपको पता है सर स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, ठीक है। तो 2 आपको यहाँ से क्लियर हो चुका है कि 2 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है एक, ठीक है, ये आपको क्लियर है। अब 3 क्या प्राइम नंबर है, यस सर 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 2 3 ये दो हमारे क्या होगी यहाँ पे, प्राइम प्राइम नंबर होगी। और क्योंकि हम यहाँ पे फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएगा। चीज आपको समझ आ चुकी होगी। 4 को देखो, 4 प्राइम नंबर है, नहीं होता है। 6 प्राइम नंबर नहीं है, 12 प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ हमारे 2 और 3 प्राइम नंबर है, और इसी को हमने इसके फैक्टर बोल दिया। तो ये है आपका फैक्टर का रोल, जो भी आपके प्राइम फैक्टर है, ये इसका मेन फंडा होता है। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। इसके बाद देखो, एक दो और एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं। मैंने आपको बोला जैसे 24 का ही बोल दो, या 24 का मैंने करवाया, कुछ ऐसा लेता हूँ जो आपको नहीं करवाया। 18 के सबसे पहले हमने क्या देखने हैं, फैक्टर देखने हैं। 18 का अगर मैं फैक्टर देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सर एक 1 तो होगा ही होगा, एंड 18 भी होगा ही होगा। 1 के बाद 2 पे जाओ, 2 9 जा 18, 2 के बाद 3 पे जाओ, 3 6 जा 18, 5 से होगा नहीं, 4 से भी होगा नहीं, ठीक है। 6 से होगा, 6 3 जा 18, 7 से होगा नहीं, 8 से होगा नहीं, 9 से होगा, वेरी गुड, 9 2 जा 18। तो देखो 1 2 3 6, ये क्या लिखा मैंने, अच्छा 9 लिखना था ना, मैं वो ये बोल रहा, ये 2 कहाँ से आ गया बीच में, ठीक है। बीच में कोई कुछ आपके दोस्त होते हैं ना, जैसे कि जो बीच में कभी भी चले आते हैं ना, कभी भी कुछ भी बात हो रही है कि हाँ हम भी खेलेंगे, कभी आप गेम खेल रहे हो, सीधे बीच में घुस जाएंगे कि मुझे भी खिलाओ, है ना। वैसे ही यहाँ पे 9 भी आ गया था, ठीक है। चलो देखते हैं इसके प्राइम फैक्टर। यस सर बहुत सिंपल है, यहाँ पे 2 आपका एक प्राइम नंबर है, 3 आपका एक प्राइम नंबर है, और यहाँ पे कुछ भी प्राइम नंबर नहीं है। इसके जो प्राइम फैक्टर हुए वो हुए हमारे क्या, 2 और 3, ठीक है। एक और लेते हैं कि सर अभी सिर्फ 2 और 3 की बात हो रही है, मैंने आपको एक और नंबर दिया, मैं आपको बोले यहाँ पे 35, बहुत बढ़िया बेहतरीन, ठीक है। 35, 35 के सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर आपको दिख जाएगा कि सर 1 तो होगा ही होगा, 35 तो होगा ही होगा। दो ऐसे नंबर होंगे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इन दोनों तो फैक्टर होना ही होना है, चाहे आपको समझ आए चाहे आपको समझ ना आए, दो को आप हमेशा फैक्टर करोगे ही करोगे, ठीक है। थोड़ी आगे चलते हैं। 1 के बाद 2, 2 से क्या 35 डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा है, कोई भी नंबर होता है अगर उसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 होगा तो वो 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा। बट यहाँ पे आपका 0 2 4 6 8 कुछ भी नहीं है, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। कनेक्ट करो चीजों को, ठीक है। फिर हम 3 की बात करते हैं। 3 का क्या है, नंबर को प्लस कर दो, आई मीन नंबर के डिजिट को प्लस कर दो। जो वहाँ पे अगर कुछ आंसर, अगर जो प्लस करके जो आंसर आ रहा है, अगर वो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि वो 3 से, वो नंबर भी 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा। 3 + 5 8 होता है, 8 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बोलता हूँ 4 पे, 4 का है लास्ट 2 डिजिट देखनी है, 35 नहीं हो रहा है। 5 का देखना है आपको, 5 का आपको पता है सर, कोई भी नंबर, लिसन केयरफुली, ताली बजाओ, पहले पहले ताली बजा दो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो पहली बात, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर समझ आ रहा है तो तब, समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। समझ आए तो कॉन्सेंट्रेट करना, तभी तो समझ आएगा, छोड़ के कहाँ जाओगे छोड़ के, ठीक है। 5, 5 का क्या होता है कि सर कोई भी नंबर है अगर उसका लास्ट डिजिट 0 होता है, अगर उसका लास्ट डिजिट 5 होता है, तो वो नंबर कंप्लीट डिवाइड होता है। तो यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से कंप्लीट डिवाइड होगा, और आपको दिख भी रहा है कि सर 5 7 या 35, यस गाइस यू आर एब्सोल्युटली राइट, 5 7 या 35, 5 से हो गया। अब आप एक चीज देखोगे, आपके माइंड में एक अंदर एक अपने आप एक सरसराहट सी आएगी, ठीक है। आपके अंदर जो शैतान बैठा है वो जागेगा, बोलेगा कि यार जब 5 7 या 35 हो रहा है, लिसन केयरफुली, कि 5 7 या 35 हो रहा है, और 5 इसका फैक्टर है, तो 7 भी तो होगा ही ना, क्योंकि 5 7 या 35, या 7 5 या 35, तो 5 भी हो गया, 7 भी हो गया, वो दोनों उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। जब 5 और 7 इसके दोनों फैक्टर होगी, अब इसके बाद आगे जाओ, 7 के बाद क्या आएगा आपको, 8 9 10 11 12, आई थिंक ये कोई भी ऐसे नंबर यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाले हैं जो इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप लोग खुद ही देख सकते हो कोई भी ऐसा नंबर जो इसको डिवाइड करेगा, अगर दिखे तो आप लिख सकते हो, अगर नहीं होगा तो फिर लिखोगे नहीं उसे, है ना, सिंपल सी बात है। इसके बाद देखो, तो इसके जो प्राइम फैक्टर होगी वो आपके क्या होगी, एक तो 5 हो गया और एक 7 हो गया, सिर्फ दो ही आपको इसके यहाँ पे प्राइम फैक्टर मिले। तो इनको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे 5 और 7 को क्या कहोगे, प्राइम फैक्टर कहोगे,
ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है, क्या कहोगे, प्राइम फैक्टर कहोगे। नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 38, तो सबसे पहले 38 का देखोगे आप क्या, कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको पता है 2 होता है, बट क्या 2 इसको डिवाइड कर रहा है, ये सर बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। अगर 2 इसको डिवाइड कर रहा होगा तो क्या मैं कहूंगा कि 2 इसका फैक्टर है, बिल्कुल कहूंगा 2 इसका फैक्टर है ना, तो 2 आपने इसका फैक्टर कर लिया, ठीक है। इसके बाद 2 से आगे हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। 3 पे जाओ, 3 से होगा ये, 3 से भी हो जाएगा, 3 से, यस और नो, 3 से नहीं होगा। 3 से होने के लिए इन दोनों का अगर आप प्लस करोगे, 3 + 8 कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। और 11 क्या 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, तो 3 से भी तो ये नहीं होने वाला है ना। आई बात समझ में। इसके बाद देखो 4 से होगा, 4 से होगा, 4 का चेक करो, लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो यहाँ पे भी वो 4 से डिवाइड नहीं होंगे, है ना। अगर मैं 5 से देखूँ, 5 का भी लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, ऐसा भी होगा नहीं। फिर आप 6 का देखोगे, 6 का भी 2 और 3 से होना चाहिए, वो भी आपको दिख नहीं रहा है। फिर 7 का देखोगे, 7 5 या 35 नहीं होगा, तो क्योंकि आपको यहाँ पे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी। अब ये सीधे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक स्टेप बोला था, अगर जिसको वो क्लियर होगा वो ये चीज़ समझ पा रहा होगा, ठीक है, वो ये चीज़ समझ पा रहा होगा, क्या समझ पा रहा होगा, कि मैं अगर इसे 2 से डिवाइड करता हूँ, लिसन माय वर्ड केयरफुली गाइस, अगर मैं 38 को 2 से डिवाइड करता हूँ, मुझे क्या मिलेगा, 19 मिलेगा। और हमने बोला था अब आपको उस 19 के नीचे के नंबर से देखना है, ठीक है, और कोई भी आपको यहाँ ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर होगी, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, 19 होगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, 38 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर क्या क्या है, एक 2 है, एक 19 है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी, है ना। 2 से ऊपर देख लो, 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई से नहीं कर रहे हैं, 11 12 13 14 15 16 17, 2 जा तो 34 होता है, कोई नहीं कर रहा है, 19 2 जा 38 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो चुकी है, प्राइम फैक्टर का फंडा आपको क्लियर है। एक डाउट आपका अराइज यहाँ पे हो सकता है, एक नॉर्मल डाउट आपका यहाँ पे होगा, वो क्या होगा वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, कि सर जो आप ये बोल रहे हो ना कि किसी भी नंबर का हाफ कर दो, है ना, या उसको 2 से डिवाइड कर दो, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा उसका क्या, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। मैंने जैसे यही बोला था आपको ना, ये 35 बोला था, तो आप इसको डिवाइड कर दो, सीधे 2 से डिवाइड अगर मैं इसे करूंगा तो ये डिवाइड तो होगा नहीं, बट मुझे 17 मिल जाएगा। देखो 2 1 जा 2, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 1, यहाँ से आएगा कितना आया, 5, आप करोगे क्या, 2 7 जा 14, रिमाइंडर आया 1, बट यहाँ से जब रिमाइंडर 0 आना था तभी हमने कहना था कि 2 उसका फैक्टर होगा, बट रिमाइंडर 0 नहीं आया, हम कहेंगे ये फैक्टर नहीं है, लेकिन ये हमारे बड़े काम का आया, ठीक है, ये हमारा बड़े काम का यहाँ पे आया। अब हमें क्या देखना है कि सर जो 35 था इसके फैक्टर आपको पता है 1 तो होगा ही होगा, एंड 35 तो होगा ही होगा, बट हमें क्या चाहिए थे सर, हमें ऐसे चाहिए थे जो इसे और भी ऐसे नंबर जो इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें नंबर मिला 17। अब इसको फैक्टर मत बोल देना क्योंकि 2 इसे कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा है, रिमाइंडर 0 आता तो ये और ये दोनों इसके फैक्टर होते, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इस 17 को मैंने क्या कर दिया, इसके नीचे के नंबर आपको देखने हैं, मतलब 1 to 16, लिसन केयरफुली, 1 to 16 तक ये आपको देखना है कि अगर कोई इसे डिवाइड कर रहा होगा तो हम उसे उनका फैक्टर कहेंगे। 17 से ऊपर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। एक बारी मैं क्लास ले रहा था तो क्लास में पता चला कि बच्चे वहाँ डिवाइड करने पे लगे हैं, एक एक करके कंप्लीट, मतलब ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ऐसे में तो पूरा दिन लग जाएगा, तुम एक ही क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो वो काम अपन को नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है कि सर 17 के नीचे 2 ही नंबर है, एक तो आपका 5 है, एक आपका 7 है, कोई भी देख लो, और कोई भी नहीं मिलने वाला, 8 9 10 11 12 13 14, ये आपको कोई भी नहीं मिलने वाले हैं। होप आपको यहाँ तक चीज़ क्लियर हो चुकी है, प्राइम फैक्टर का फंडा आपको समझ आ चुका है, एंड मजा भी आपको आ रहा होगा। अब बोलोगे सर ये हमने क्यों करा, क्यों हम इन प्राइम फैक्टर के पीछे पड़ रहे हैं, ठीक है, कि क्यों हम इन प्राइम फैक्टर को पढ़ रहे हैं। देखो भाई जो आपका एचसीएफ एलसीएम होता है ना, शायद जो लोगों ने एचसीएफ एलसीएम पहले से कर रखा है उनको क्लियर भी होगा कि जो एचसीएफ और एलसीएम होता है उन्हें क्यों हम करते हैं, ठीक है, उन्हें क्यों हम करते हैं, क्यों तो छोड़ो, उनको करने के लिए हम क्या करते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन का पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो जब तक आपको फैक्टराइजेशन में आपकी पकड़ जबरदस्त नहीं बनी तब तक आप नहीं कर पाओगे। फैक्टराइजेशन कर लिया, प्राइम फैक्टर बता दिया, अब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब आएगा आपका जो नेक्स्ट टर्म आएगा, इसमें क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा, और ये चीज़ करनी आपको बहुत ज़रूरी है गाइज। अगर आपको ये चीज़ करनी नहीं आई तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, और ये होगा आपका कहाँ, नेक्स्ट एपिसोड में होगा, जल्द ही मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, इसका जो होमवर्क दे रखा है वो कर लेना, समझ आए तो बता देना, और मज़े से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, मज़े से करोगे मज़ा आएगा।
ठीक है? हर कोई चाह रहा है कि मज़ा आए, सब कुछ ऐसे मज़े-मज़े में होता रहे। बट उसके लिए आपको थोड़ी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी, थोड़ी एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत होगी, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, बस मेहनत करते जाओ। और कोई दिक्कत हुई कमेंट कर लेना, ऑनलाइन क्लास भी जॉइन कर सकते हो, बताया दिया मैंने आपको। बाकी यहाँ भी कंटिन्यू चलेगा, बट वहाँ मज़ा ही आ जाता है आपको। ओके, मिलता हूँ गाइज़ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन, नए कॉन्सेप्ट, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग गाइज़, यस, अगर कल सर उठा के चलना है, तो आज सर झुका के पढ़ना ही होगा।